जय श्री राधे, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। और ये देख सकते हैं मैंने अपने कान्हू के जन्मदिन पर कुछ इस तरीके से उनके लिए फूल बंगला सजाया था। व्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो गया। और आप सभी ने कान्हू का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये है मेरे कान्हू का श्रृंगार और मैंने ये थाली सजाई है अपने कान्हू के अभिषेक के लिए। और फिर 12 बज गए थे रात्रि के, तो मैंने अपने कान्हू को फिर खीरे में से निकाल लिया। मेरी मैया भी मेरी सहायता कर रही हैं और फिर मेरे कान्हू प्यारे से निकल गए खीरे में से, कितने स्माइल कर रहे हैं। फिर मैंने इनके चरणों में तुलसी दल रख लिया और फिर इनको पहले मैंने मीठे जल से स्नान कराया। फिर मैंने कान्हू को दूध से स्नान कराया। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे मेरे कान्हू। और फिर मैंने इनको तो दही से स्नान करा दिया। दही से स्नान कराने के पश्चात मैंने फिर इनको मीठे जल से दोबारा स्नान करा दिया। और फिर मैंने इनको शहद से स्नान करा दिया। शहद के स्नान में तो इतने क्यूट लग रहे थे गुलमोली से। फिर इनको सादा जल से स्नान करा दिया और फिर इनको एक टॉवल में ले लिया। टॉवल में लेने के बाद इनको हल्के हल्के हाथों से पोंछ लिया। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं मेरे कान्हू। फिर इनको छोटी सी आसन पर ले लिया और इनको मैंने पहना दी नीली सी नीली नेकर। और फिर इनको मैंने इनका श्रृंगार पहनाया, फ्रॉक जो मैं इनके लिए लाई हूँ। और फिर मैंने इनको कोनी पहना दी, कमरबंद। फिर मैंने इनको इनका हार पहना दिया और तुलसी माला जो राधा नाम की मैं इनके लिए लाई थी और कंगन पहना दिए। फिर मैंने इनको मुकुट पहना दिया, छोटे से कानों पर बड़ा सा मुकुट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और फिर मैंने इनको मोरपंख लगा दिया इनके माथे पर। फिर मैंने इनके हाथों में दे दी इनकी बंसी। पहली बार मैंने बंसी गिरा दी थी। और फिर इनका श्रृंगार हो गया कंप्लीट। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे मेरे कानू। और इनको चंदन इत्र लगा देना है। मैंने इनको गेंदे की फूल की माला पहना दी। गुलाब के फूल थोड़े से मुरझा गए थे, इसीलिए मैंने इनको गेंदे के फूल की माला पहना दी जो हमारे बगिया में ही खिलते हैं। और फिर मैंने श्री जी भी आ गए। श्री जी अपने साथ पर्स और मोबाइल लेके आई थी। लड्डू जी भी आए थे इनके साथ में बर्थडे में। और फिर मैंने इनको दर्पण दिखा दिया दोनों को। फिर इनकी थाली तैयार कर दी। और फिर हमारे कान्हू को भोग लगता है पाग का। पाग और पंजीरी का फ़ोटोज़ देख सकते हैं। फ़ोटो में भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। राधे राधे, जय श्री राधे, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो चलिए आप सभी को मैं बताती हूँ कि मैंने अपने किशोरी जी का पहला प्राकट्य उत्सव कैसे सेलिब्रेट किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने जन्माष्टमी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई थी और बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ। तो चलिए आप सभी को पहले सेटअप दिखाते हैं। ये है हमारा सेटअप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कान्हू के बर्थडे पर भी ऐसा ही सजाया था, तो हमने राधे के जन्मदिन पर भी ऐसा ही सजाया है। तो चलो आपको श्रृंगार दिखाती हूँ। ये हमारी किशोरी का फ्रॉक, जो आपने देखा होगा कि कान्हू के पास भी ऐसी पर्पल कलर की फ्रॉक है। मैं दोनों के लिए सेम सेम लाई हूँ। ये उनकी चुन्नी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी। और ये है उनकी चुटिया जो बहुत क्यूट है। और ये है उनकी कंठी। ये उनके कानों की बालियाँ हैं। ये है उनके गले का हार। ये है उनके हाथों के कंगन। 10 तारीख की रात 10 बजे हमने किशोरी जी को बिठा दिया था पुष्पों में, क्योंकि हमारी किशोरी जी का प्राकट्य पुष्पों में हुआ था। ये व्रत हमने 9 तारीख की रात 12 बजे से शुरू किया और 11 तारीख की सुबह 4 बजे किशोरी जी का प्राकट्य होगा। तो ये देख सकते हैं सुबह 4 बज चुके हैं। तो हमने हमारी किशोरी जी को पुष्पों में से निकाल लिया। बड़े ही प्रेम से हमारी किशोरी जी को हमने निकाला और ये हमने उनको थाली में बिठा दिया जिसमें उनका पंचामृत अभिषेक होगा। पहले हमने उन्हें पुष्पों से पुष्प बरसाए और फिर उनको हमने सादा जल से स्नान करा दिया। और फिर हमने उनको दूध से स्नान करा दिया। ये हमने उनको करा दिया शहद से स्नान। और फिर हमने उनको मीठे जल से स्नान करा दिया है। फिर मैंने उनको अंत में सादा जल से स्नान करा के स्नान समाप्त किया। फिर मैंने इनको फ्रॉक और कोनी पहना, कमरबंद पहना कर बिठा दिया चौकी पर। फिर मैंने इनको पहनाए इनके कंगन जो अभी मैंने आपको दिखाए थे। और ये है उनकी कंठी। फिर मैंने इनको हार पहना दिया इनका बड़ा ही प्यारा सा। और फिर मैंने इनको उनकी पहना दी कान की बालियाँ। और फिर मैंने इनको उनके खुले बाल लगा दिए, चोटी पहना दी, टीका लगा दिया।
और फिर इनको चुनरी भी उड़ा दी। हमारी किशोरी जी बहुत प्यारी लग रही है। फिर मैंने इनको आसन पे बिठा के इनको पर्स रख दिया पास में। फिर मैंने इनके ऊपर की पुष्प वर्षा। हमारी किशोरी जी को गुलाब के फूल बहुत ही पसंद है, गुलाब और कमल के, इसलिए हमने इन पर पुष्प वर्षा की। तो आप फ़ोटो देख सकते हैं, पूरी फैमिली फ़ोटो। लड्डू जी हैं और हमारे किशोरी जी हैं, लाडो रानी और हमारे कानू बाबू। तो फिर मैंने इनके लिए भोग में बनाए थे खीर, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी थे। भोग लगने के बाद तो भोजन और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। और आप सभी को मेरी राधा रानी, लाडो रानी का राधा अष्टमी सेलिब्रेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। ये मेरा छोटा सा लल्ला गया कहाँ? लल्ला, लल्ला, अरे ये देखो, ये रहा। लल्ला, कहाँ जा रहे हो गायों के साथ? अरे मियाँ, आप? मियाँ, मैं ना अपने सखाओं के साथ गोचारण के लिए जा रहा था। अरे वाह लल्ला, आज तो आप स्वयं ही गोचारण के लिए जा रहे हो। हाँ मियाँ। लल्ला, अपना भोजन तो लेते जाओ। अरे मियाँ, मैं तो भूल गया था, लाओ जल्दी से ले आओ मेरा भोजन। ठीक है लल्ला, ला रही हूँ आपका भोजन। ये देखो लल्ला, रख दी आपकी रोटियां डिब्बे में। अरे ये क्या मियाँ, इतनी सारी रोटियां? नहीं मियाँ, थोड़ी सी रोटियां कम करो। मैं और मेरे सखा थोड़ी सी रोटियां खा पाते हैं, कम करो। ठीक है लल्ला, आपके और आपके सुखाओ के लिए थोड़ी सी रोटियां रखूंगी। अरे बहुत देर हो गई, आ जाओ सखाओ, भोजन करते हैं। हाँ कन्हैया, बांटो हम सब में भोजन। लो कन्हैया, भोजन का डब्बा और बांटो सब में भोजन। बहुत तेज भूख लगी है हमें। हाँ लड्डू खोल रहा हूँ, थोड़ी देर रुको तो सही। थोड़ी सी रोटियां रखने के लिए कहा था। मैं अपने छोटे से मुख से कैसे करूं तेरा गुणगान। माँ, तेरी ममता के आगे फीका सा लगता है भगवान। प्यारी बच्चों,